अनुसार जैसे तीर्थ यात्रा प्राय है, तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से किसी को ना दे के जो तपोभूमि नाम किया गया है। तपोभूमि का मतलब होता है भी साधु संत तपस्या करते हैं, वो हर किसी की आशा रखते हैं कि भक्तजन आएंगे तो देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, बिल्कुल। मगर वो लोग क्या सीधे मुंह करके निकल जाते हैं। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे, हम कहते हैं जय सिया राम, तो वो परली तरफ मुंह करके जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई जय श्री राम के नाम का है उसके डला मारा हो, जैसा कि सामने सामने नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं देखते। बोला तो आपने जय श्री राम ही है, राम का नाम ही लिया है। दोस्तों मैं अभी प्रयागराज से मेरे गांव की ओर जा रहा हूं और अभी मैं हूं कोलाइत कपिल मुनि सरोवर के अंदर हूं। और जो आप मेरे पीछे जो सरोवर देख रहे हो, अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और हमारे जो एरिया के जो लोग हैं वो कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कौन से भी गंगा जी गया हूँ और प्रयागराज गया हूँ, कहीं भी जाओ आप नहान करने, तो कपिल मुनि सरोवर में आपको एक बार डुबकी गांव आते टाइम और लगानी पड़ेगी। तो ये बात है, एकदम सही है और सच है। मैंने जो है बाबा जी से पूछा था, हमारे जो महाराज हैं उनसे भी बात की थी, और ये बात है अंकल जी आप भी बता सकते हो, ये बात है एकदम सही। हम जैसा कि मैं प्रयागराज जाके आया हूँ, मैं लगभग 20 दिन रह के आया हूँ, ठीक है। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ पे एक बार डुबकी लगानी चाहिए। 100 बार प्रयागराज, एक बार कोलाइत कपिल सरोवर। जी कपिल जी। सरोवर में ना यहाँ बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ से ही चले हुए और ये जो चली है ना नदी, इसके नीचे तो पानी चल रहा है, वो कोई अब अभी तक कोई गिरने वाला नहीं, वो चल रही है, बाकी उसका कोई पता नहीं, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं, वो नीचे नीचे जमीन के अंदर चलती है, चल रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर कपिल मुनि ने है जो तपस्या की थी, और मैं उनका जो वो जगह ही कौन सी है, वहाँ कौन सी जगह थी वहाँ पे वो उन्होंने तपस्या की थी, वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और ये वो जहाँ कपिल मुनि है जो अपने तपस्या की थी इस पेड़ के नीचे बैठकर, और ये काफी पुराना पेड़ है, आप देख सकते हो इनकी जड़ वगैरह कितनी काली पड़ चुकी है, और चारों मेहर का तस्वीर लगी हुई है माँ लक्ष्मी की और जो कृष्ण भगवान की। एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है खूबसूरत। और ये थे कपिल मुनि, जो छोटी मूर्ति बनाई हुई है। और उन्हीं की जो है माता जी है, माता श्री, उनका ये फोटो लगाया हुआ है और छोटा मंदिर बनाया हुआ है। और कपिल मुनि की जो माता जी है उनका ये पैर भी है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। और मैं आपको आगे और दिखाता हूँ, ये पूरा इतिहास है ना, ये दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो बाबा नरकदासन, ये पूरा इतिहास है कपिल मुनियों का, और आप इनको पढ़ लेना। और मैं तो काफ़ी यहाँ पर देखने लायक है दोस्तों। मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, और वैसे तो मुझे पता था मेरे गांव के आसपास बहुत ही पुराने इतिहास है और काफ़ी देखने लायक है। और दोस्तों कोलाइत के अंदर सबसे अच्छा तपस्या भूमि कपिल मुनि सरोवर, ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है और बच्चा बच्चा जानता है। और मैंने इसका पूरा है जो वीडियो बनाया है आप तक शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातनी होकर एक लाइक जरूर करें और एक सब्सक्राइब कर देना। कदम ऋषि ने यहाँ पर 1000 साल तपस्या की थी, 1000 साल कदम ऋषि ने तपस्या की थी, और तब जाके कपिल मुनियों का अवतार हुआ था। यह दोस्तों कपिल मुनि है जो विष्णु भगवान का 5 नंबर अवतार है। और यहाँ पर है जो कपिल पिताजी हैं, उन्होंने तपस्या की इस पेड़ के नीचे बैठकर, तब जाके उनका कपिल मुनियों का जो अवतार हुआ। और पूरा इतिहास तो इतना मुझे भी मालूम नहीं है, जितना हो सके उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और आप परशुराम कुंड, जैसे परशुराम जी जो थे उनके पिताजी एक बार, मतलब इनके 3 भाई और थे, तो वो अपने घरवाले से कहते हैं कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो जा गंगा से जल भर ला। तो वो गंगा में कोई परिया स्नान कर रही थी, अच्छा। उसका ध्यान उधर हो गया, तो वो पीछे भूल गई कि मेरे को कलश भर के लेके जाना है। अच्छा। तो उन्होंने जैसे आई तो वो क्रोध होके और कहा कि भला बुरा कहा, अपने बेटों से कहा कि भी इसका सिर कलम कर दो। तो वो 3 बेटे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो उनकी मेमोरी खत्म कर दी। तो परशुराम जी से बुलाया, तो परशुराम जी तपस्वी थे, आए तो कहा कि मेरा कहना करेगा? बोला बिल्कुल करूँगा।
तो बोला जा तेरी माँ का सर कलम कर दे। उन्होंने सर कलम कर दिया। सर कलम किया तो उन्होंने खुश होके बोला मांग। तो उन्होंने 3 वचन मांगे जी। 3 वचन मांग के बोले एक तो पहला वचन तो ये पूरा करो कि मेरी माँ का सर वापस होना चाहिए। हाँ। और उसकी मेमोरी ऐसी होनी चाहिए कि उसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा सर कलम किया था इस मेरे बेटे ने बिल्कुल। जब तक वो जिए। जी। दूसरी वो जो मेरे तीनों भाइयों की मेमोरी है वो वापस लाओ। तो उन्होंने इस पाप करने से उसके हाथ में फरसा चिप गया था। फरसा चिपने से उन्होंने कहा कि भाई मेरे फरसा चिप गया, फरसा कैसे उतरेगा। उन्होंने कहा तू तीर्थ स्नान कर, जहाँ तेरा पुण्य पाप धुपेगा उसी जगह तेरा फरसा उतरेगा। फरसा उतर गया। हाँ। तो गुवाहाटी के आगे वो परशुराम कुंड है। हाँ। तो अभी वहाँ भी लोग जा रहे हैं, मतलब नान करना। हाँ वो भी नहान ही है जहाँ मतलब परशुराम के वो उस कुंड के अंदर छोटा ही बता रहे वो कुंड है, तो उसमें स्नान किया तो उनका वो फरसा उतरा था। और महाराज जी ये कोलाइत रिलेटिव पुष्कर का क्या रोल है बीच में? ये पुष्कर का जो है वो कुछ आपको याद है? पुष्कर का ऐसे है कि जैसे हम तो इतना उम्र ली नहीं है। हाँ। और इतना ज्ञान भी नहीं है, मतलब आपको जितना याद हो थोड़ा थोड़ा ऐसे समझने में आया है कि यहाँ जलजलाकार था, यानी जल था। हाँ। और आकाश था। तो सबसे पहले आदि देव एक पैदा हुआ था, मतलब देव थे मगर क्षत्रिय रूप में थे। उन्होंने अपनी मतलब क्या है कि शक्ति से हथेली में छाला करके पहले ब्रह्मा को उपजाया था पुष्कर के अंदर, ब्रह्मा जी को। फिर आगे जाके विष्णु को जल में ही पैदा किया था, जैसे शंशनाग की सैया पे। उसके बाद शंकर को कैलाश पर्वत पे किया था, और घूम फिर के उन्हीं के पास आके उन्हीं से शादी रचाने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर शंकर भगवान ने देखा कि भी ये ऐसी घटना है, तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो आप कहोगे वो हम करने को तैयार हैं, मगर हमारा एक वचन पूरा करो। बोला क्या? बोला पहले आप 108 जन्म लेोगे, उसके बाद शादी करेंगे। अच्छा। तब ये सृष्टि रची गई थी। जी जी जी। बढ़िया के पास कोई 2 रुपये थे, धनी था, तो यहाँ आके उसका कंकाल खोजा तो उसको कंकाल मिला। तो इसी सरोवर में उसका कंकाल का उसने संस्कार किया। तो इस संस्कार करने से उसकी आंखें आ गई थी बच्चे की यहीं पे। तब उन्होंने ये जो बड़ा मंदिर बनाया उसके पीछे छोटा मंदिर बनाया था, उसी से इनकी यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। फिर ये राजपूत जो थे यहाँ के, उनकी ज़मीन थी। अब किस जाति की थी, किस गोत की थी, वो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इनकी पूजा अर्चना होने लगी तो उन्होंने अपने पुरोहितों से दान में दे दी, पुरोहितों को भी आप पूजा अर्चना करो। फिर ये सरोवर बन गया और धीरे धीरे इनकी पूजा शुरू होने लग गई। फिर लोगों को इतिहास थोड़ा थोड़ा जैसे मालूम हुआ तो लोगों ने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। अभी भी कई लोगों के ये मतलब पर्दा पड़ा हुआ है कि भाई कोलायत में भागीरथ गंगा है। ये भागीरथ गंगा नहीं थी, भागीरथ गंगा भारत में लाया था, मगर यहाँ कमंडल में गंगा लाए थे कपिल मुनि जी। तो उनके पुरख जो यहाँ पे तपस्या करते हुए खत्म हुए थे, उनकी इसी गंगा से गति हुई थी। ये इतिहास है इनका। ये इतिहास है ना, और आगे चल ही रहा है, इसके आगे चल रहा है। और क्या क्या मतलब है आपको याद है जो चीजें हैं इसके जो कोलायत के बारे में जो आप रखना चाहोगे वीडियो के माध्यम से? नहीं ऐसा है, आपका क्या विचार है? नहीं विचार तो ऐसा है कि जैसे आगे मान लो कलयुग का टाइम है, इसमें क्या होगा कैसे होगा कोई किसी की सुनता तो है नहीं। आज के दिन हम जो पहले से आशीर्वाद देना चाहते हैं, उससे अच्छा तो बच्चा होता है, वो हमारे को आशीर्वाद देता है। जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा संत हो या महात्मा हो, ये वर्तियाँ फुर गई है सब। जैसे हम कहेंगे तो वो पहले से ऐसे हाथ करेगा ऊपर का, वो हमारे से कुछ बड़ा है। तो इस बारे में क्या कह सकते हैं? ऐसे मेरा कोई इतना पुराना जोग है नहीं ताकि मैं कुछ कह सकूं। मेरा जोग 1 साल का ही मुश्किल से। तो महाराज जी अभी महाकुंभ में बहुत लोग संत हैं, जगह जगह से महात्मा संत है, मानी ज्ञानी लोग हैं, बिल्कुल वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पर 3 लोग हो, आप नहीं गए वहाँ? हम जाना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए नहीं जाना चाहते कि घर में गंगा होती है। जो गुरु धारण करते हैं वो मतलब यानी कि इस संसार का रास्ता दिखाता है कि परमपिता क्या होता है। तो वो रास्ता दिखाने वाले को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। तो ये मेरे गुरु जी हैं जी। ये बुजुर्ग है, 90 साल की आयु है,
मैं उनको इस भीड़ में ले जाना नहीं चाहता हूँ। अगर हमारे को वहाँ का दर्शन करना है तो हम अलग दिन से जाके कर लेंगे, मार्च में या मार्च के बाद में, गर्मियों के दिन जून जुलाई में। तो आप गए हुए हो प्रयागराज आप? नहीं, बिल्कुल नहीं गया, बताया ना मैं रहने वाला हूँ। मैं बीकानेर के ना? बीकानेर का, यहीं की पैदाइश है मेरी। हाँ। कितने सालों से यहाँ पर ग्राम पंचायत मोमासर है, हाँ। तहसील श्री डूंगरगढ़ है, जिला बीकानेर है। जी जी जी। कितना साल हो गया इस आप कपिल मुनि सरोवर में आप पूजा करते हो? नहीं, बिल्कुल भी, या 4 महीने हुए। 4 महीने में। तो आपने इतनी अच्छी बातें कही है, कितनी जो बुद्धिमान बातें कही है आपने, जो लोगों को कितना आपने अपने ओर खींचा है, नहीं, वो हम बहुत ही अच्छी बात की है। नहीं, हम तो ये कोशिश करते हैं कि कोई हमारे मुंह से अच्छी बात निकले, मगर क्योंकि परमात्मा की ऐसी कृपा होगी तो अच्छी बात कर सकते हैं। देखो, हमारा लक्ष्य जो था है वो परमपिता तक पहुंचने का है। हम इसीलिए, आप कहते हो कि इतना से जोग में इतनी बातें, ये परमपिता परमात्मा परमेश्वर की असीम कृपा है जिससे हमारे को उत्पन्न होती है, या कोई चीज पढ़ते हैं उससे उत्पन्न होती है, अब ऑटोमेटिक तो होती नहीं। तो महाराज, आप सनातन धर्म को लेकर आपके क्या विचार है? देखो, धर्म तो सनातन ही है। हाँ। हिंदू धर्म सनातन धर्म सनातन है। मगर वो जो सनातन धर्म था, जिस टाइम जो समय था वो उस टाइम का था। अब जो है ये कलयुग का है। हाँ। इस टाइम में कहता है कि कौन जगत में जागता कौन रहा है सोई, पाप जगत में जागता धर्म रहा है सोई। जब धर्म सो रहा है तो हाँ। पाप जाग रहा है, हाँ। तो सनातन धर्म की तो बात ही अलग हो। गुरु के पास रहता हूँ। आपका ये गुरु धारण का वजह क्या है? वजह ये होता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ, गुरु बिना ज्ञान। पत्थरी के नाभ में बसे अगन, मगर ना पत्थरी को बेरा। ठीक है। मिर्गे की नाभ में बसत किस्तूरी, ना मिर्गे को बेरा, सूंगे घास गनेरा। अपनी नाभि में है मगर वो घास सूंघता फिरता है, उसको पता नहीं होता। जब लग चोट लगे गरगुम की, हो जा दूर अंधेरा। जब तक गुरु के शब्द की चोट नहीं लगेगी तो परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान नहीं होता। और अभी आप यहाँ पर बैठे हो, और कितने जो श्रद्धालु है, रोज के कोलायत कितने लोग आते हैं आपके अनुसार? देखो, कोलायत में श्रद्धालु 100 से लेके 500 भी आ जाते हैं। हाँ। अमास पूर्णम के दिन सुबह से लेके शाम तक कोई गिनती नहीं होती, भीड़ भी रहती है। भीड़ भी रहती है। ठीक है। मगर यहाँ जैसे कहते हैं तपोभूमि, तपोभूमि का नाम होता है एक धूणा होता है। बिल्कुल, उसका नाम होता है साधु संगत। साधु संगत। मगर मैंने ऐसे कोई लोग देखे नहीं है जो साधुओं को दान करते होंगे। कोई 100 में से 1 करता होगा। अगर 1000 आदमी आएंगे उनमें से 100 आदमी दान करेंगे, मुश्किल से 900 लोग नहीं करेंगे। और आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसे लोग आते हैं, कितने यहाँ पर आते हैं, वो अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, धनवान भी आते हैं, पर आपको कभी भी 150 रुपए नहीं दिए? आप पैसे के भूखे नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप देते हैं, हमारा फर्ज बनता है। नहीं, देते भी है। हाँ। देते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ। मगर जैसे कि समय के अनुसार, जैसे तीर्थ यात्रा प्राय है, तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से किसी को ना दे के, जो तपोभूमि नाम किया गया है। तपोभूमि का मतलब होता है भी साधु संत तपस्या करते हैं। हाँ। वो हर किसी की आशा रखते हैं कि भक्तजन आएंगे तो देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, बिल्कुल। मगर वो लोग क्या सीधे मुंह करके निकल जाते हैं। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे, हम कहते हैं जय सिया राम, तो वो परली तरफ मुंह करके जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई जय श्री राम के नाम का है उसके डला मारा हो, जैसा कि सामने नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं देखते। बोला तो आपने जय श्री राम ही है, राम का नाम ही लिया है। तो महाराज जी, इस पे ही हम आगे बात करेंगे, विचार रखेंगे। और यहाँ पर मेला किस दिन लगता है, कौन से महीने में लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला मान्य होता है। हाँ। और कार्तिक पूर्णिमा के मेले के दूसरे दिन एकम का यहाँ मृग का स्नान किया जाता है, जो जागेरी धाम पे। जागेरी धाम पे हनुमान जी का मंदिर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जागेरी धाम को आपने मुझे याद दिला दिया। मैं जागेरी धाम भी गया हुआ हूँ, और मेरे अच्छे फ्रेंड है वहाँ पर, और मैंने वीडियो भी डाला है। तो आप जागेरी धाम पे ऊपर क्या कहना चाहोगे? कोई शब्द दो शब्द कहना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल, मैं जागेरी धाम के बारे में नहीं जानता हूँ इतना। हाँ। मगर ये इतना जरूर पता है कि वहाँ भी उसका इतिहास बताओ थोड़ा बहुत। नहीं, वैसे वहाँ पे मेरे सुनने में ये आया कि कपिल मुनि जी जो वहाँ घूमने फिरने जाते थे, तो वहाँ हिरण वगैरह जो जानवर थे वो प्रिय होते थे, वो उनके आसपास घूमते थे। हाँ। तो वो गंगा मैया से कहा कि अगर गंगा मैया यहाँ भी आप होते तो ये जानवर अलग से पानी पीते। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि वहाँ भी जो सरोवर बना है तो ये गंगा वही भी उत्पन्न है।
यही इसी का मृग स्नान वहाँ पे रख के अलग से किया गया है। जिस मृग का यहाँ पे संस्कार किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को मतलब आंखें मिली थी, तो उसी हिसाब से मतलब कभी जागेरी धाम जो है वो मृग स्नान माना गया है।